Good morning, dear friends. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number 7 and question number 6. Write the time in the boxes given below. यहाँ पे एक हमें वॉच दी गई है और उसमें जितने आवर्स हुए हैं, जितना टाइम हुआ है, वो हमें नीचे बॉक्सेस में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो आवर हैंड है वो सबसे छोटा है और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, वो सब उसकी मिनट्स लिखी हुई हैं। हमें सिर्फ उसको देख के ही लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो एग्जांपल है वो डन करके दिया गया है और अब हम स्टार्ट करेंगे 1। फर्स्ट में देखिए, जो आवर हैंड है वो 5 पे है और जो मिनट हैंड है सबसे बड़ा वो 2, यानी कि बाहर देखिए छोटे से डिजिट में उसकी मिनट्स लिखी हैं, मतलब 10। तो आपको लिखना है 5 10 o'clock। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, 5 10। ओके, फिर अभी दूसरा देखेंगे। तो आवर हैंड है वो 1 पे है, तो 1 और मिनट हैंड है वो 3, मतलब कि 15 पे है। तो आपको लिखना है 15, 1 15। तो इस तरह से आपको बाकी के जो 6 है वो आपको कंप्लीट करने हैं। ये बिल्कुल इजी है, इसलिए मुझे ज़्यादा सिखाने नहीं पड़ेंगे। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम्स गिवन बिलो। फर्स्ट में जो है हमें टाइम लिखना था और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमें उसके हैंड्स ड्रॉ करने हैं, जैसे कि आवर हैंड और मिनट हैंड। आवर हैंड मतलब जो आगे की डिजिट है वो आवर्स हैं। यहाँ पे देखिए 10 और 10 o'clock पे ऊपर 10 मिनट्स हुई, तो जो छोटा हैंड है वो 10 पे आएगा और बड़ा हैंड किस पे आएगा, 2 पे। इस तरह से 10 देखिए, उसमें भी वहाँ पे बाहर की साइड मिनट्स के जो छोटे डिजिट है वो मिनट्स के हैं 10। फिर सेकंड वन 5 और यहाँ पे 20 और बड़ा काटा आएगा 4 पे, 5 20। फिर हम करेंगे आगे का, यहाँ पे 6 15। तो यहाँ पे छोटा काटा जो है वो 6 पे आएगा और बड़ा काटा 3 पे, 6 15। इसी हिसाब से आपको ये सब कंप्लीट करने हैं। फिर ये नीचे क्वेश्चन नंबर 8, डिटेल्स ऑफ द डेली रूटीन ऑफ बबली टू शो Details of the daily routine of Bubbly are given below. Write the times as shown in the clock. इन बॉक्स, यहाँ पे क्लॉक में कितने बजे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये भी इजी है। फर्स्ट में देखिए, गेट्स अप इन द मॉर्निंग, तो 6 o'clock। टेक्स बाथ एंड गेट्स ड्रेस्ड अप, तो इसमें आएगा 7 o'clock। ये देखिए, ये पूरा जो है यहाँ पे टाइम ही देख देख के लिखना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है। फिर नीचे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक to show the time of your daily routine and write the time in the boxes given below. तो फर्स्ट वन है, at what time do you wake up in the morning। तो आप सुबह कितने बजे उठते हो, तो आपको यहाँ पे 7 o'clock करना है। आपको यहाँ पे 7 o'clock करना है। ओके, फिर सेकंड वन है, what time do you have your breakfast। तो आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो, तो 7:30। फिर है थर्ड वन, एट वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आएगा 8 o'clock। अब कितने बजे स्कूल आते हैं, तो 8 o'clock। फिर है फोर्थ वन, एट वॉट टाइम डू यू हैव योर लंच इन स्कूल। तो हमें स्कूल में रिसेस कितने बजे पड़ती है, 10 o'clock। ओके, फिर यहाँ पे पीछे भी है, एट वॉट टाइम डू यू कम बैक होम फ्रॉम स्कूल। तो हम स्कूल से घर कितने बजे जाते हैं, तो इसमें आएगा 1 o'clock। हमें 1 o'clock पे छुट्टी होती है ना। फिर है सिक्स्थ वन, एट वॉट टाइम डू यू प्ले इन द इवनिंग। हम शाम को कितने बजे खेलने जाते हैं, तो 5 o'clock। फिर है सेवन्थ में, एट वॉट टाइम डू यू डू योर होमवर्क। तो आप होमवर्क कितने बजे करते हैं, तो 4 o'clock। आप 4 बजे ट्यूशन भी जाते हो और घर पे रहते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको होमवर्क कराते हैं, तो इसमें आएगा 4 o'clock। फिर 8th वन है, एट वॉट टाइम डू यू वॉच टीवी। तो आप टीवी कितने बजे देखते हैं, तो 7 o'clock। फिर है 9th वन, एट वॉट टाइम डू यू हैव योर डिनर। आप रात का खाना कितने बजे खाते हो, तो 9 o'clock। फिर है लास्ट वन, एट वॉट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। आप कितने बजे सोते हो, तो 9:30।
ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आज का आपका होमवर्क है इतने तक। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो हमारे बायोग्राफी के थे, उसके बारे में एक पैसेज दिया गया है, तो वो मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। तो आप सब लोग अच्छे से सुनना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में से शायद इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे है, डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज बर्न ऑन 12 अगस्त 1919 इन अहमदाबाद। जो हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। और कब हुआ था? 12 अगस्त 1919। His father's name was अम्बालाल साराभाई and mother's name was सरला देवी। उसके पापा का नाम था अम्बालाल साराभाई एंड मम्मी का नाम था सरला देवी। They were 8 brother sister। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, वो कितने भाई बहन थे टोटल? 8। They were 8 brother and sister। When he was 2 year old, जब ये साराभाई थे, विक्रम साराभाई थे, वो जब 2 ईयर के थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर प्रेडिक्टेड दैट दिस चाइल्ड विल बिकम जीनियस। तो ये जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ऐसे भविष्य उनका बोला था कि ये बहुत ही बड़े, ये जो बच्चा है 2 साल का, वो बहुत ही बड़ा जीनियस बनेगा, वो मतलब आगे जाके दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। फिर सेकंड पैसेज में, व्हेन ही वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब विक्रम साराभाई 6 ईयर के थे, तब ही वेंट टू शिमला विथ हिज फैमिली फॉर टूर। वो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ घूमने गए। तो कहाँ पे गए? शिमला। व्हेन ही वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब वो 8 साल के थे, तब ही यूज टू डू स्टंट्स ऑन बाइसिकल एंड सरप्राइज द पीपल। उनको भी आप सब लोगों की तरह साइकिल चलाने का शौक था। तो जब वो 8 साल के थे, तब वो बाइसिकल यानी कि साइकिल पे स्टंट करते थे, और उसे देख के जो सब लोग थे, वो उन सबको ऐसे आश्चर्य होता था। ही पास्ड हिज मैट्रिक एग्ज़ाम एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। उन्होंने अपनी मैट्रिक की एग्ज़ाम कितने साल में पास की थी? 22 ईयर्स। ही वेंट टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। और वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। कितने साल के थे तब वो? 25 ईयर्स। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एट द एज ऑफ 28 ईयर्स। उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन था, उन्होंने वो कहाँ पे कंप्लीट किया? इंग्लैंड में। और तब उन फिजिक्स के साथ उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, तब उनकी एज थी 28 ईयर्स। फिर थर्ड पैसेज, ही मैरिड मृणालिनी। उनकी वाइफ का नाम था मृणालिनी। एट द एज ऑफ 30 ईयर, जब उनकी शादी हुई, तब उनकी एज थी 30 ईयर्स, और उनकी वाइफ का नाम था मृणालिनी। ही गॉट हिज PhD डिग्री एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। जब वो 35 ईयर्स के थे, तब उन्होंने एक बहुत ही बड़ी पदवी हासिल की, जिसका नाम था, उसके एजुकेशन का नाम था PhD। फिर ही डिड हिज रिसर्च ऑन कॉस्मिक रेस एंड सेटअप रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद। फिर उन्होंने एक रिसर्च स्टार्ट किया कॉस्मिक रेस के बारे में, जो उन्होंने कहाँ की लेबोरेटरी में किया? अहमदाबाद की लेबोरेटरी में। फिर ही इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस। वो हमारे भारतीय विज्ञान के पिता कहलाते हैं। ही गॉट मैनी अवार्ड्स एट द एज ऑफ 52 ईयर्स। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। 52 ईयर्स के थे तब तक उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। फिर ही डेड एट द एज ऑफ 59 ईयर्स। वो जब 59 ईयर्स के थे, तब उनकी मृत्यु हो गई। सैल्यूट टू सच अ ग्रेट साइंटिस्ट। हम ऐसे साइंटिस्ट को हमारे तहे दिल से वंदन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में एक पैसेज। फिर अभी यहाँ पे देखिए क्या करना है। पास्ट हिज मैट्रिक एग्ज़ाम, तो यहाँ पे नीचे देखिए ये टाइमलाइन दी गई है, तो उसके हिसाब से हमें सब करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं करती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ए है, वो है पास्ट हिज मैट्रिक एग्ज़ाम। तो मैट्रिक एग्ज़ाम का कहाँ गया? यहाँ पे हमने पढ़ा था मैट्रिक एग्ज़ाम उन्होंने कितने सर में, यहाँ पे देखिए 22 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए 20 और 25 के बीच में 22 आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डैश करके यहाँ पे ए लिखा है। फिर ये वेंट टू इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड कितने साल के थे तभी गए थे? तो ये रहा 25 ईयर्स। तो यहाँ पे 25 के ऊपर हमें इस तरह से बी लिखना है। फिर सी स्टंट ऑन बाइसिकल, वो कितने ईयर के थे तभी वो स्टंट करते थे? तो 8 ईयर्स।
तो यहाँ पे 5 और 10 के बीच में 8 आएगा, तो यहाँ पे हमें ऐसे डैश करके यहाँ पे सी लिखना है। फिर है वेंट टू शिमला विथ फैमिली, तो वो फैमिली के साथ शिमला कब गए थे, तो यहाँ पे है व्हेन ही वॉज 6 years old, तो यहाँ में 5 के बाद एक छोटा सा स्पेस करके हमें डी लिखना है। फिर है ई में है गॉट हीज PhD डिग्री, उन्होंने PhD डिग्री कब हासिल की, तो ये रहा ही गॉट हीज PhD डिग्री एट 35 years है, तो यहाँ पे 35 पे हमें ई लिखना है। फिर एफ रविंद्रनाथ प्रेडिक्टेड अबाउट हिम, मतलब कब बोला था रविंद्रनाथ ने, तो 2 years, तो यहाँ पे 0 और 5 के बीच में हमें डैश बनाकर वहाँ पे हमें एफ लिखना है। फिर है जी कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन फिज़िक्स, तो उन्होंने फिज़िक्स में कब हासिल किया था, ग्रेजुएशन किया था, तो यहाँ पे ये रहा 28 years, तो यहाँ पे 25 और 25 एंड 30 के बीच में आपको डैश करके जी लिखना है। फिर है गॉट मैरिड, तो उनकी शादी कब हुई थी, तो ये रहा 30 years, तो यहाँ पे 30 पे आपको डैश करके लिखना है एच। एंड लास्ट में है आई डेड, तो उन मृत्यु कब हुई थी, तो ये रहा 59 years, तो यहाँ पे 55 और 60 के बीच में हमें डैश करके लिखना है आई। ओके, तो ये था हमारा आज का होमवर्क। नीचे टाइमलाइन है, उसमें मैंने आपको बोला उस हिसाब से कंप्लीट करना है। तो आज का आपका जो पूरा होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है और आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सब कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको इसकी आंसर की अभी सेंड नहीं करूँगी, जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इसकी आंसर की सेंड करूँगी, तो आपको देख लेना है और अपनी मिस्टेक है वो सॉल्व कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।